हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। सभी व्यूअर्स को, सभी महान भावों को मेरा सादर नमस्ते। और आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे उनका मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे महान संत, एक ऐसे महान योगी, एक महान मनोवैज्ञानिक, महर्षि दयानंद सरस्वती। जब भी महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आता है तो लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में एक ही बात आती है, आर्य समाज। और जब आर्य समाज आती है तो संस्कार विधि, पुरोहित और विवाह कार्यक्रम। वैसे तो महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज हम उनकी जीवन गाथा या आर्य समाज की उपलब्धियां नहीं गिराएंगे या उनके नियमों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बातें करेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से सीख सकते हैं। और ये सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी युवाओं के लिए, हर वर्ग के प्राणी के लिए सुखदायी हैं और तरक्की के साधन बनेंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। कितने विद्वान हैं समाज में, मैं किसी को ऐसे बोल नहीं रहा हूं कि ये मेरे अपने विचार हैं। अगर किसी को कोई गलती कहीं नजर आए, लगे तो मुझे माफ करिए। तो आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, जिनके बारे में लोगों ने, और आपको मालूम ही होगा, बहुत बड़े सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट फिलोसफर जो पूरे वर्ल्ड ने उनको माना है। बहुत बड़े लीडर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं और आर्य समाज के प्रवर्तक, संस्थापक तो रहे हैं। इनको तो सन ऑफ गॉड की उपाधि भी दी है। वैसे तो हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब भी सन ऑफ गॉड है या डॉटर्स ऑफ गॉड है। चलिए चर्चा करते हैं 7 बातों के बारे में जो हम महर्षि दयानंद जी के जीवन से सीख सकते हैं। पहला है, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। जो नॉलेज थी महर्षि दयानंद जी के पास, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वैसे भी विचार शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। समस्त जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी समस्त शक्तियां हैं, विचार शक्ति सर्वोपरि मानी गई है। और यही विचार शक्ति के कारण महर्षि दयानंद जी ने कितनी जगह शास्त्रार्थ किया, कितनी जगह उन्होंने लोगों को चैलेंज किया, कितने उन्होंने, चाहे वो चर्च रहा हो, मंदिर रहा हो, गुरुद्वारा रहा हो या जैन, बौद्ध, सभी धर्म के जितने भी उन जगहों पर, स्थानों पर गए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया और जो भी उनको पाखंड लगा उसका खंडन किया। और इसके अलावा उनको राष्ट्र पितामह भी कहा गया, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार संबोधित किया महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने महर्षि दयानंद के पॉलिसीज और जो प्रिंसिपल्स थे उनको आगे बढ़ाया, उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनको पितामह भी कहा। और पितामह किसने किया? पट्टाभी सीता रमैया ने कहा, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े लीडर थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी थे। उन्होंने उनको भारत का पितामह की उपाधि दी। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोट नहीं है। और भी उनके बारे में भारत का मार्टिन लूथर तक कहा है उनको कई फिलोसफर ने। और ये यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है। और मैं कोई आपको वो पाठशाला में, हम अपनी पाठशाला में वो चर्चा नहीं, मैं अपने विचारों के विचार प्रकट कर रहा हूँ आपके आगे। अगर आपको कहीं लगता है गलत तो आप सर्च करके गूगल सर्च पे भी ये देख सकते हैं। और इनको एस राधाकृष्णन ने इनको बोला है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की अगर नींव डाली किसी ने तो महर्षि दयानंद ने डाली, ये तक लोगों ने उनके बारे में कहा है। तो चर्चा करते हैं, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। क्योंकि उनके पास विचार शक्ति थी, उनके पास नॉलेज थी, इसलिए वो इतना आगे बढ़ पाए या इतना उन्होंने उपाधियां प्राप्त की और इतना उनकी प्रख्याति और विख्याति हुई। दूसरा है, गो फॉर रियलिटी चेक। अब ये रियलिटी चेक में कैसा है, उनका बचपन से ही कहानी जो सबको मालूम होगी, शिवरात्रि की रात में या दिन में वो बैठे रहे यही देखने के लिए कि कैसे वो भोग जो लगाया गया है शिव जी को और भगवान शंकर को, और वो कैसे उसको ग्रहण करेंगे। और वो एकाग्र होकर वही देख रहे थे। तो एक चूहा आया या और भी चूहे आए, वो नाच कूद कर रहे थे वहां पर और वही खाना खा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये कैसे ईश्वर है, कैसे परमपिता परमात्मा है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते और ये हमारी रक्षा क्या करेंगे। वहीं से उनको बोध के लिए निकल पड़े और सबसे यही सवाल करते थे सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो रियलिटी टेस्ट में ये भी आता है कि आपने टीवी में भी कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, कहीं से भी कोई वीडियो लाता है और आपको दिखा देता है कि ये है, तो उसका रियलिटी चेक करना चाहिए, क्या ये सच में सही है। संबंधों के बारे में भी ऐसा कहा गया है।
अगर आपको किसी के बारे में कोई बात बताता है और आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं करते हम लोग, लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं करते, किसी ने आपको बताया, मैंने पहले भी कई वीडियो में चर्चा की है, किसी न किसी के कान में कुछ बोल दिया और आप उसी के पीछे पड़ जाते हैं, क्या बोला है वो, मनगढ़ंत अब कुछ भी बना के दे रहा है आपको। तो रियलिटी चेक करना चाहिए, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है, जिस व्यक्ति के बारे में, तो उससे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। और महर्षि दयानंद जी ने वो रियलिटी चेक के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गए, और उन्होंने पूरे भारत में जितने भी जादू टोना वालों से लेके जितने भी, चाहे वो ज्योतिषी रहे हों, चाहे वो जो भी बड़े बड़े पंडित रहे हों, सभी के पास जाकर उन्होंने देखा, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला और अंत में विरजानंद जी के पास गए, गुरु के पास। तो वो हम चर्चा नहीं करेंगे, रियलिटी चेक की बात करेंगे। तो जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो घर से निकल पड़े। लोग बोलते हैं घर से भाग गए, भागे नहीं थे। आज भी स्टडी करने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। तो लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, वो आगे हमारा पॉइंट है, लर्निंग एंड ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर परफेक्शन। जब आपको परफेक्शन नहीं मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, पहलवान के अखाड़े में भी जब पहलवान को लगता है कि भाई यहाँ मेरे जोर पूरे नहीं हो रहे, तो वो दूसरे अखाड़े में चला जाता है। वैसे ही दयानंद सरस्वती जी को लगा कि यहाँ मेरे पिता भी मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, गांव वाले भी नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, और भी धर्मगुरु मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को ऐसे गुरु की तलाश है जहाँ मैं ट्रेनिंग लूँ। और उन्होंने परफेक्ट ट्रेनिंग, जो भी उन्होंने वेदों के बारे में स्टडी की, और उन्होंने वेद को सर्वोपरि माना। वेद का मतलब ज्ञान है, आर्य समाज का मतलब भी ऐसा नहीं भाई कोई कम्युनिटी या उसकी धर्म की बात कर रहे हो, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। और उन्होंने बोला भाई सभी को आर्य होना चाहिए, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ समाज। अब कोई भी समाज श्रेष्ठ हो सकता है, उनके 10 नियम है, जो भी उन 10 नियम का पालन कर ले वो आर्य समाजी हो गया या आर्य हो गया। खैर आर्य अनार्य की भी बात नहीं करेंगे हम लोग, फिर से आ जाते हैं अपनी 7 बातों के ऊपर। तो 3 बातें हम लोगों ने कर ली। हमारी चौथी बात है डोंट एक्सेप्ट मिसकंसेप्शन। जो भ्रांतियां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, उसको कान मूंद के, आंख मूंद के या कान बंद करके ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेना है। तो उन्होंने उसके बारे में भी बहुत खंडन किया, जगह जगह पे जाके हर धर्म के बारे में। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म है सब के बारे में उन्होंने खंडन किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो और भी चीज़ें हैं, जो मिसकंसेप्शन में विडो मैरिज था। आज भी जो विधवाएं हैं उनको अशुभ मानते हैं लोग, शुभ कार्य में उनको नहीं लेते हैं। तो कितना अच्छा विधवा, फिर से विधवा विवाह का उन्होंने आंदोलन चलाया और विधवाओं के लिए काफ़ी काम किया। तो नारी शक्ति के लिए किया, नारी सशक्तिकरण की बात की। तो विडो मैरिज के लिए पहल की महर्षि दयानंद जी ने, और चाइल्ड मैरिज का अपोज किया। वीडियो मैरिज का सपोर्ट किया और चाइल्ड मैरिज का अपोज किया। छोटी उम्र में शादी कर देते थे लोग, उनको समझ भी नहीं, कुछ पता भी नहीं, तो उसका काफ़ी विरोध किया। फिर आगे जाके वो एक ज्वालामुखी जैसे समझते हैं ना, वहाँ से बेस जो दिया महर्षि दयानंद ने दिया। फिर जहाँ से जो भी लीडर, चाहे वो लोकमान्य तिलक रहे हों, बाल गंगाधर रहे हों, और वल्लभ भाई पटेल रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, कितने भी आगे और बात करेंगे महर्षि दयानंद ने हम स्वाधीनता में भी कितना उनका योगदान रहा। फिर रिचुअल सुसाइड का, जैसे सती प्रथा अंत के लिए, सती प्रथा के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ, कैसे कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के सती हो सकती है, जल सकती है, कितनी भ्रांतियां, कितना पाखंड अंधविश्वास फैला हुआ था समाज में। उस वक्त में ऋषि दयानंद ने बिगुल बजाया था। कितनी तकलीफ उन्होंने सही होगी, कितने लोगों का उन्होंने, क्योंकि उनके पीछे अगर आर्य समाज में आप देखेंगे तो पंडितों की कमी मिलेगी। वैसे विद्वान बहुत मिलेंगे, हर आर्य समाजी आप जिससे भी मिलेंगे, हर दूसरा क्या आर्य समाजी वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है, वक्ता होता है, और सुनने वाले कम मिलेंगे, बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो श्रेष्ठ समाज, जैसे उन्होंने बोला कि वेद का अध्ययन करेंगे तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो उन्होंने सती प्रथा की अंत की भी बात की और उसका भी अपोज किया। कन्या हत्या के लिए, भ्रूण हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट में बच्चा मारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कन्या पैदा होने के बाद भी उसको दूध में डुबो दिया जाता था, तालाब में डुबो दिया जाता, जमीन में गाड़ दिया जाता था। ऐसी सब चीज़ें उस वक्त में हुआ करती थी, तो उसका भी उन्होंने भरपूर विरोध किया और ऐसा वार किया। एनिमल सेक्रीफाइस के लिए भी उन्होंने बहुत, जो बलि चढ़ाते थे जानवरों की, उस पर भी बहुत विरोध किया। और उन्होंने तो गौ हत्या के लिए भी, उस वक्त में हिंदू और मुस्लिम साथ में आ गए थे दोनों, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजों ने ऐसी फिर चाल चली, फिर से उनको भिड़ा दिया आपस में। खैर, उस बात पे भी हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमें क्या सीखना है? डोंट एक्सेप्ट मिसकंसेप्शन। जो भी भ्रांतियां हैं या जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना है। उस पर स्टडी करो, साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग उसके बारे में दो। तो उन्होंने बहुत खंडन किया है इन सब चीज़ों का। फिर है एक्सेप्ट गुड एडवाइस।
ऐसा नहीं कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि वो रक्षात्मक उनका सिस्टम नहीं था, प्रणाली नहीं थी उनकी, प्रहारवादी थे वो। जहाँ पे भी उन्होंने प्रहारवादी, इसलिए उनको बहुत लोग लाइक भी नहीं करते थे। कितने पंडित उनके पीछे पड़े हुए थे, तो कितने मौलवी या जो भी धर्म के लोग थे, धर्म गुरु थे, उनके पीछे पड़े हुए थे। षड्यंत्र भी उनके खिलाफ रचाया कई बार। खैर उनका अंत भी वो षड्यंत्र के कारण ही हुआ। उनको कांच कूट विष पिलाया गया था एक वैश्यानिक, क्योंकि वो जिस राजा के यहाँ गए हुए थे, उनके यहाँ रुके थे, उनको सलाह दे रहे थे, तो ये लोगों ने मिलके उनके साथ षड्यंत्र रचा और ऐसे उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोग उस पर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। हमारा पॉइंट था एक्सेप्ट गुड एडवाइस। तो गुड एडवाइस में क्या था, एक थे ये अपने केशव चंद्र सेन थे, जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की। खाली ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन जो केशव चंद्र सेन से इनके विचार मैच नहीं करते थे, क्योंकि महर्षि दयानंद को अपनी प्रणाली, अपना संस्कृति पसंद थी, भारतीय संस्कृति, और उनको वेस्टर्न कल्चर भी था। तो इन्होंने वेस्टर्न कल्चर का भरपूर ये विरोध किया, इसलिए इनका ब्रह्म समाज से मैच नहीं करता था। प्रार्थना समाज जो भी है, आर्य समाज, इन्होंने स्थापना अलग से की। तो इसके बाद जब केशव चंद्र जी ने कहा कि आप संस्कृत में बात करते, क्योंकि इनका साहित्य संस्कृत में ज़्यादा मिलता था। महर्षि दयानंद गुजराती थे, उनकी मदर टंग भी गुजराती थी, लेकिन संस्कृत में उनको कितना कमांड था। तो उन्होंने हिंदी, हालांकि उनको हिंदी आती थी, तो उनको बोला गया कि आप अगर हिंदी में लिखेंगे साहित्य या हिंदी में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। मेरे दादा भी मेरे को बोलते थे, ग्रेटर इज दैट हु इन्वॉल्व्स ग्रेटर नंबर। अब इंग्लिश में नहीं बोलते थे, हिंदी में ही बोलते थे, भाई बड़ा वही है जो बड़ा नंबर साथ में लेके चले। अब जैसे कोई शीशा है, ये बॉडी है, अगर इसको नीचे टांग देंगे तो ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, ऊपर टांग देंगे तो भी, तो ये सही प्रॉपर स्टेट पे है। ऐसी मिरर है, अगर मिरर आप ऐसी जगह पर टांगेंगे ज़्यादा लोग देख पाएं, तो वही उन्होंने बोला कि हिंदी में अगर रखेंगे आप तो आपको ज़्यादा लोग, तो उन्होंने मानी उनकी बात। और उसके बाद उन्होंने सारा साहित्य उन्होंने हिंदी में, जो अपनी सत्यार्थ प्रकाश, जो उनकी किताब है, जो सारे धर्मों का निचोड़, जो भी अच्छी बातें सभी धर्मों से ली, उन्हें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। फिर बिलीव इन इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये हमारा छठा पॉइंट है, बिलीव इन इक्वलिटी एंड जस्टिस। आज जो नारी सशक्तिकरण की ये नेता राजनीति में बात करते हैं, महर्षि दयानंद ने उस वक्त में बिगुल बजाया था और उन्होंने बात की थी इक्वलिटी की। उनके लिए कोई शूद्र, ब्राह्मण और ये वर्ण व्यवस्था में वो बिलीव नहीं करते थे, वो तो कर्म व्यवस्था में करते थे। कर्म से श्रेष्ठ होता है व्यक्ति। तो उन्होंने जो बात की इक्वलिटी की, सेम राइट्स एंड जो भी एडवांटेजेस हैं सबको सेम मिलनी चाहिए, उनके अधिकार समान होने चाहिए, समान अधिकार की बात की। और उन्होंने फेयर ट्रीटमेंट की बात की। ये नहीं कि भाई वो बड़ा है, अपर कास्ट का है तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यू है, छोटा है। आज भी ऐसा देखा गया है कि किसी को फर्श पे बैठा दिया, किसी को चेयर पे बैठा दिया। हमारे एक साथी है, उनको कहीं किसी के घर पे गए तो चेयर से उठा दिया उनको कि आप इधर बैठ जाइए, क्योंकि वो उनका, अभी मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ, तो बड़ा कोई आया तो उनको कुर्सी पे बैठा दिया। खैर, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कुर्सियाँ रखो ही मत वहाँ, या कुर्सी वाला कमरा अलग रखो, फर्श वाला कमरा एक रखो। तो वो यही था भाई, एक ही समानता होना चाहिए, आप पक्षपात नहीं कर सकते। तो इक्वलिटी की बात की उन्होंने। इसमें जो औरत है, जो ये औरत तो आदर सूचक नहीं होता, स्त्री है, जो नारी शक्ति है, उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा पे बहुत, वीमेन एजुकेशन पे बहुत जोर डाला उन्होंने। और उस वक्त में बात कर रहा हूँ, उनको वेद पढ़ने का ये अलाउ नहीं था। पंडित लोग उनको गायत्री मंत्र तक के लिए मना करते थे, कान बंद कर लीजिए, तो वेद नहीं अध्ययन कर सकते। उन्होंने अलग से भी आर्य समाज में उन्होंने नारी आर्य समाज जो भी चलाया होगा वो अलग बात में, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाता। तो उन्होंने वीमेन एजुकेशन के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत पहल की। और ये लोगों को समझना चाहिए अभी, महर्षि दयानंद को नहीं तो वो आर्य समाज से जोड़ के ही छोड़ दिया जाता है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, वीमेन का कैसा स्टेटस था कि खाली उनको यही गृह कार्य में ही करना है, या फिर उनको पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। मैंने भी गांव में ऐसे तक सुना कि भाई क्यों पढ़ा रहे हो, उसको चिट्ठी लिख लिख के आपको ही परेशान करेगी। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बात की है कि भाई बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं थे लोग, या फिर इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, इतनी जितनी पढ़ाई करेगी उतना दहेज देना पड़ेगा, उतना योग्य वर्ग ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने बात की कर्म कांड की, कर्म प्रधान की बात की उन्होंने। कर्म प्रधान तो हमारे और भी महाग्रंथों में लिखा हुआ है। और उन्होंने वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात नहीं की। अब ये नहीं कि चपरासी अगर ब्राह्मण है और ऑफिसर अगर शूद्र है तो उसको वो पैर छुएगा उसका, ऐसी बात नहीं की। और वो धीरे धीरे कल्चर में अभी आ रहा है, फिर भी कोशिश में लगे हैं लोग। खैर, फिर से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। हमारा क्या था, बिलीव इन इक्वलिटी, इक्वलिटी में बिलीव करो। जेंडर बाइस भी नहीं होना है अपने को कि भाई ये पुरुष है या नारी है या ये कौन सी कास्ट का है।
फिर बी वोकल फॉर लोकल, जो मोदी जी भी बहुत इंस्पायर है महान ये अपने महर्षि दयानंद सरस्वती से। जितने भी अब ये महान योगी थे, वो तो योगियों के भी योगी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो बी वोकल फॉर लोकल मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से नकारा, इसलिए भी लोगों ने उनको लाइक नहीं किया। आर्य समाज के भी दो टुकड़े हो गए बाद में, उनके देहावसान के बाद। एक आर्य समाज की टुकड़ी ने इंग्लिश को अपना लिया, तो जो उनके दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय, जो भी विद्यालय खुले, डीएवी, इंटर कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज अभी भी काफ़ी हैं, वो इनमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये आर्य विद्या मंदिर मुंबई में भी हैं, क्योंकि उनके आर्य समाज की तो स्थापना उन्होंने मुंबई में की थी, तो वो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं। और जो दूसरे हैं, जो ये लाला लाजपत राय वाले थे, या वो बिरजानंदी वाले थे, लेखराज वाले थे, जो गुरुकुल खोले गए, महान जो जितने भी गुरुकुल है उनमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, उन्होंने उसने वेस्टर्न कल्चर का फॉलो नहीं करते थे। खैर वो उस पर भी नहीं जाते हम लोग। वोकल फॉर लोकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बी वोकल फॉर लोकल, क्योंकि पहला अगर शब्द स्वराज्य अगर किसी ने प्रयोग किया था तो महर्षि दयानंद जी ने किया था। उसके बाद ही स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य के लिए लड़ रहे लोग, और जो भी नारे दिए, स्वराज्य जो शब्द है सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ही प्रयोग किया था, इसलिए उनको जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है अपने मॉडर्न ये इंडिया का। और उसके बाद खाली स्वराज्य नहीं बोला, उन्होंने स्वदेश की बात की, उन्होंने स्वधर्म की बात की। और स्वधर्म में जैसे मानव धर्म मानते हैं वो ब्रह्म समाज के, इन्होंने भी अपने स्वधर्म की बात की। वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमारी धरोहर है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये बाहर से आया। लोगों ने तो आर्यों को भी बोल दिया आर्य बाहर से आए। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। स्वभाषा का बात की, स्वभाषा की बात की, यही समय था जब हिंदी को राष्ट्र भाषा के लिए चर्चा में आई, और उन्होंने सबसे पहले ये प्रयोजन में डाला हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए। तो जितने भी स्व वाले शब्द हैं ज़्यादातर महर्षि दयानंद जी ने किए। इनके लिटरेचर में सत्यार्थ प्रकाश, जैसे मैंने आपको बताया, सभी धर्मों का खंडन किया है, खाली हिंदुओं का नहीं। इसलिए दूसरे धर्म गुरुओं को भी तकलीफ नहीं थी, हालांकि सब मिलके इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये प्रहारवादी थे। सारे धर्मों पर प्रहार किया उन्होंने, और उनको खूब जितना उनको बता सकते थे कहाँ कहाँ गलत हैं वो लोग, लॉजिकली। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के बाद सत्यार्थ, भूमिका, संस्कार विधि लिखी। हालांकि खुद ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, लेकिन गृहस्थ के बारे में इतना अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन हम फिर से उस पर नहीं जाएंगे। ये चाहते थे चारों वेदों का भाष्य करना, उन्होंने ऋग्वेद भाष्य, भूमिका की, यजुर्वेद भाष्य, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही जो, जैसे मैंने आपको बताया, षड्यंत्र उनके खिलाफ बनता जा रहा था, वो तो बताना भी नहीं चाहते थे। लोगों ने तो ये तक उनके बारे में अफवाह उड़ाई कि ये शूद्र है या निम्न श्रेणी का व्यक्ति है और हमारे पंडितों के खिलाफ जा रहा है। तब उनको बताना पड़ा कि वे भी ब्राह्मण हो, नहीं तो उससे पहले ये अपना परिचय भी नहीं बताना चाहते थे कि मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। खैर, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई अलग बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इसलिए बताना उचित समझा मैंने। और ये 19वीं से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और कितना अंधविश्वास फैला हुआ था, उस वक्त में महर्षि दयानंद ने कितने सारे आंदोलन चलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने संबंधियों से और पहचान वालों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।